आंध्र प्रदेश में 3 दारुल हुकूमत के बिल को कानून साज काउंसिल की सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने के बाद से काउंसिल के मुस्तकबिल पर सवाल उठ रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान कहा कि काउंसिल का काम मुफीद मशवरे देना है, जबकि काउंसिल में हुकूमत के खिलाफ काम हो रहा है। काउंसिल को बरकरार रखने या बर्खास्त करने को लेकर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने सवाल उठाया है। इस सिलसिले में 27 जनवरी यानी पीर को आंध्र प्रदेश असेंबली का खुसूसी इजलास मुनक्किद किया जाने वाला है। इस दौरान तवील बहस के बाद काउंसिल को बर्खास्त करने पर अहम फैसला लिया जाएगा। तो एक तरह से काउंसिल ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से जो 3 सदर मकामात का बिल है उसको ब्लॉक कर दिया है, रोक दिया है, लटका दिया है उस बिल को। अब ऐसे में जगन मोहन रेड्डी की सरकार इस पर सख्त फैसला पीर के रोज ले सकती है। साफ तौर पर जगन मोहन रेड्डी ने यह इशारा दे दिया है कि वो काउंसिल को बर्खास्त कर सकते हैं, जिस तरह से एनटी रामाराव ने अपने दौर इख्तिदार में किया था। तो इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। विजयवाड़ा से तेलुगु देशम लीडर फताउल्लाह खान और कर्नूल से वाईसीपी लीडर शोएबुद्दीन और हैदराबाद से हम जोड़ेंगे असिस्टेंट एडिटर न्यूज़ 18 तेलुगु वेंकट रमना कुमार को। बात इन लोगों पर होगी, लेकिन सवाल यही है कि आंध्र प्रदेश की ये नई रियासत इतनी क्यों हो रही है, इस पर सियासत। 3 सदर मकामात, इसके पीछे का लॉजिक क्या है और तेलुगु देशम इसको क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्यों मुस्तरद कर रही है। सरकार क्या एक दारुल हुकूमत से नहीं चलाई जा सकती है? सवाल यह है, अगर 3 जगह से चलाई जा सकती है, फायदा तीनों रियासत के 3 खितों को हो सकता है, यह सरकार का कहना है और एक तरीके से डिमांड है। लेकिन इसके पीछे की असल सियासत क्या है? क्या वाईएसआर और टीडीपी के बीच ये सियासी रकाबत है या फिर इसके पीछे फायदा और नुकसान किसी और को होना है? इसी को लेकर पूरी सियासत हो रही है। तो हमारे साथ तो जुड़ चुके हैं 2 खास मेहमान, कर्नूल से वाईसीपी के लीडर शोएबुद्दीन और हैदराबाद विजयवाड़ा से तेलुगु देशम लीडर फताउल्लाह खान। आप दोनों मेहमानों का बेहद खैर मकदम है। बात करेंगे सबसे पहले कि ये 3 सदर मकामात क्यों। हेलो, तो हमारे साथ फताउल्लाह लीडर जुड़ चुके हैं। फताउल्लाह, मसला यही है कि नई रियासत है, इसमें जिस तरह की बातें हो रही हैं फायदे और नुकसान की, वाकई ये नुकसान और फायदा पार्टियों को डायरेक्टली हो रहा है या इसके पीछे की सियासत क्या है? फताउल्लाह, ये देखिए, ये जो 3 सदर मुकामात का जो मसला चल रहा है जी, इस मसले के अंदर पब्लिक का फ़ायदा क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, ये आंध्र प्रदेश हुकूमत को ज़रूरत नहीं है। ये हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब को बस यही ज़रूरत है कि उनका फ़ायदा क्या है और उनका नुकसान क्या है, बस यही देख रहे हैं। जब इलेक्शन हुआ तो आंध्र प्रदेश की आवाम के साथ जगन मोहन रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं जी, उन्होंने वादा किया कि जो सदर मुकाम है आंध्र प्रदेश का वो अमरावती ही होगा। और जो अमरावती के एरिया के 2 एमएलएस हैं उन्होंने भी कहा कि सदर मुकाम कैपिटल अमरावती में ही होगा। ठीक, इसके बावजूद इलेक्शन में वो लोग इख्तिदार में आने के बाद उन्हें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि अमरावती इतना डेवलप हो रहा है, एक नया सिटी बन रहा है, एक आंध्र प्रदेश का कैपिटल बन रहा है, तो हर कोई ये समझता है, हर कोई यही कहता है कि ये सिटी किसने बनाया, ये सिटी साबिका वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू साहब ने बनाया। तो जगन मोहन रेड्डी साहब ये चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की आवाम को किसी भी किस्म का कितना भी नुकसान हो उसकी उनको परवाह नहीं है। उनको सिर्फ ये देखना है कि अमरावती के सिटी से नारा चंद्रबाबू नायडू साहब का नाम हट जाए। सिर्फ एक ही वो अपनी जिद पर डटे हुए हैं और अपनी जिद को मनाने के लिए 5 करोड़ आंध्र प्रदेश की आवाम को नुकसान में डाल रहे हैं। ठीक है,
यही कर्नूल से यहाँ पर वाईसीपी आंध्र लीडर हमारे प्रदेश के साथ अंदर चल शोएब रहा है। जुड़े हुए हैं। और जब शोएब, इलेक्शन के अंदर ये क्या लोग इलेक्शन वाकई लड़े ये थे, जिद का उस मामला वक्त है? ये इसमें आवाम का कितना फायदा और नुकसान है? क्या ये आंध्र प्रदेश की आवाम से राय ली गई है इस मामले पर? इलेक्शन में पूछा गया है? इलेक्शन के वक्त तो ये मुद्दा नहीं था सारा। कि 3 कैपिटल्स अनाउंस किया गया है ऑलरेडी। आवाम से भी जो असेंबली में लेजिस्लेटर्स आते हैं हमारे, तो जी। आवाम से ही चुनकर आते हैं। तो आवाम जो चाहती है वो लेजिस्लेटर्स को बोलते हैं वो लोग, तो वो जाकर तभी जाकर वो कानून बनता है, वो चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचता है। आज चंद्रबाबू नायडू साहब तो अमरावती में इनसाइडर ट्रेडिंग करने के बाद उनके जो प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए आज 3 कैपिटल्स को रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग। और इस तरीके से जो सियासत चल रही है यहाँ पे, असेंबली में वो पास हो जाता है, काउंसिल में उनकी मेजॉरिटी है, इसलिए वो एमएलसी सब लोग उन लोगों के चेयरमैन साहब पे प्रेशर रख के, इवन चंद्रबाबू नायडू साहब भी गैलरी में बैठकर चेयरमैन शरीफ साहब के मिसयूज करा रहे हैं उनके पावर्स को। क्योंकि शरीफ साहब ने ओपनली कहा भी है जी कि हम गवर्नमेंट ने जो बिल लाया है इसको पास कर सकते हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि फिर भी मैं अपने पावर्स यूज करके मैं सेलेक्ट कमेटी को भिजा रहा हूँ जी। तो इस तरीके की सियासत वहां हो रही है। नहीं, अगर सेलेक्ट कमेटी को भेजा जा रहा है शोएब, तो इसमें बुराई क्या है? सेलेक्ट कमेटी में भी तो बातचीत ही होगी, सेलेक्ट कमेटी उसमें सही मशवरा मिलेगा सरकार को। सेलेक्ट कमेटी से ये होगा कि 3-4 महीने तो लेट हो जाएगा, तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये लोग चाहते हैं यही है कि गवर्नमेंट का टाइम जाया हो और स्टेट डेवलप ना हो। ये लोगों का मकसद पूरा यही है कि 3 कैपिटल्स जो रायलसीमा, उत्तर आंध्रा और कोस्टा में जो सारे 3 कैपिटल जो डिसाइड किए गए हैं जी, तो वो सारे शुएब साहब आप जी, कभी जी, जी। अमरावती आकर अमरावती का हाल देखे आप? शुएब साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल देखा हूँ, बिल्कुल देखा हूँ। शुएब साहब, आप जो बोल रहे हैं डेवलपमेंट रुक जाता, डेवलपमेंट को रुकाया किसने? 7 महीने से डेवलपमेंट को रुका दिए। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट रुक जाता, ऑलरेडी रुका दिए आपके सीएम साहब डेवलपमेंट को। मेरी बात तो आप बताइए। अच्छा, एक कभी आप अमरावती का मुआयना किया? आप देखे अमरावती में क्या हाल है? मैं पूरी बात कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपको मौका 80% 90% कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया। देखा है अमरावती, आप 80% कंस्ट्रक्शन होने के बावजूद उसको रुका रहे हैं। साहब आप मेरी बात सुनिए, लेट मी कंप्लीट। मैं बात आप करूंगा, एक बात देखिए, एमएलए क्वार्टर्स भी 90% काम खत्म ठीक हो है, चुका है। फताउल्लाह शोएब को पूरी बात कर लेने 10% दीजिए, काम फिर उनका 7 जवाब आप महीने से दीजिए। आपकी हुकूमत नहीं कर सकी। जी शोएब, 10% काम आपकी हुकूमत नहीं कर सकी, वाईसीपी हुकूमत। जी, तो गैलरी में बैठकर आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट रुक जाता, डेवलपमेंट करना चाहते, ऑलरेडी डेवलपमेंट जो है चेयरमैन शरीफ उसको आप साहब को खत्म जो कर है रहे प्रेशर हैं। रखा के ये बिल को अपोजिट गए हैं, वो लोग रिजेक्ट कराए हैं। तो इसी तरह ये एक ही बिल नहीं है। आप देखिए, इंग्लिश मीडियम की बात जब आई तो स्टेट में जितने भी गरीब तबके लोग हैं, तो सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सारे बच्चे तेलुगु मीडियम पढ़ते हैं। तो हायर स्टडीज में आकर क्या होता है प्रॉब्लम कि इंग्लिश मीडियम आता है, सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए वो एक बिल, वो एक चीज हो सकती है। तो ये लोग बड़ा मसला यही है, बड़ा मसला यही है। शुएब साहब, नहीं, ठीक है शोएब, फताउल्लाह अमरावती में असेंबली की बात हो रही है, ठीक है, असेंबली वहां होगी, लीडर्स वहां होंगे, तो क्या अमरावती की तरक्की नहीं होगी? अमरावती में भी तो एक मौका दिया जा रहा है, 3 जगह है, कर्नूल, विशाखापट्टनम, अमरावती। तो इसमें बिल्कुल 3 असेंबली तो वहीं पे होगी, जो सदर मुकामात 3 जो बना रहे हैं जी, ये आके ओनली असेंबली अमरावती के अंदर रहेगी, और जो सेक्रेटेरिएट है वो जाके विशाखापट्टनम में रहेगा, और जो हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट लेके आप कर्नूल जा रहे हैं। तो यहाँ अमरावती के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुआ है, तो इस डेवलपमेंट का आप क्या करेंगे? आप
क्या जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो भी एमएलए क्वार्टर्स बने हैं, जो भी सेक्रेटेरिएट बन रहा है जी, जो भी ऑफिसर्स के मकानात बन चुके हैं, तो उसका आप क्या करेंगे? आपको क्या आंध्र प्रदेश की आवाम ये बोली कि आप 3 कैपिटल्स बनाओ? 3 कैपिटल इंडिया के अंदर कहीं आप बता सकते हैं हमारे को, या कहीं दुनिया के अंदर एक छोटे से स्टेट अच्छा, के अंदर 3 कैपिटल कहीं? ठीक है, इसका जवाब देंगे शोएब। 2014 में आपके चीफ मिनिस्टर बोलते हैं ठीक है, फताउल्लाह आपके सवाल का जवाब शोएब देंगे। जी शोएब, अमरावती में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जो सारी चीजें तैयार हुई है, वाईएसआरसीपी उसका क्या करेगी? उसका यूज कैसे होगा? उससे फायदा कैसे होगा लोगों को? जिलानी साहब, मैं एक बात बता रहा हूं आपको जी, अमरावती में आज भी सिर्फ चंद बिल्डिंग्स है, सिर्फ चंद बिल्डिंग्स है। आप वहां देखेंगे तो बिल्कुल ज्यादातर खाली जगह पड़ी हुई है। तो आज स्टेट जो है हमारे पास पैसा नहीं है। शोएब साहब, हमको शोएब डेवलप साहब, करना आप है, तो जगनमोहन सेंटर से रेड्डी जो साहब फंड्स की तरह आएगा, झूठे बातें सिर्फ मत बोलिए। जो आप देखे क्या अमरावती? अरे सुनिए शोएब साहब, साहब, आप बीच में बोलते शोएब थे। साहब, आप जगनमोहन रेड्डी की तरह फताउल्लाह फालतू साहब, बात, झूठ बात फताउल्लाह मत साहब, बोलिए। को पूरी कंप्लीट करने दीजिए। आप बीच में आप रुकाएंगे तो मैं अमरावती जवाब देखे हैं, नहीं ठीक है, दूंगा। फताउल्लाह उनको सुन लीजिए। आप बीच में आएंगे, फताउल्लाह, आप शोएब को पूरा सुन लीजिए। आपके जो चीफ आप मिनिस्टर आप इनकी तरह से सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिए। क्या वो ग्राफिक्स है? फताउल्लाह साहब, मेरी बात सुन लीजिए। फताउल्लाह साहब, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद में आप बात करिए, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। आप पिछली बार ठीक है शोएब, ऐसे ही बीच में रोक दिया। शोएब बोलिए। वहां पे कुछ भी डेवलपमेंट सिर्फ चंद बिल्डिंग्स वहां पे बनाए उन लोगों ने, बाकी का सारे एरिया अभी भी बहुत एरिया खाली है। तो वहां पे लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगा, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको डेवलपमेंट करेंगे। डेफिनेटली अमरावती ही रहेगा। तो आपको जो है, अब सेंटर से फंड्स आएंगे तो सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स या एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो रहेंगे उसको फंड्स आएंगे। बाकी के जो भी सिटी जो बनेगा, जो पॉपुलेशन आएगा, वहां उसको पैसे नहीं आएंगे। तो इसको हमको पैसे बचाने के लिए वाइजैक सिटी को जो क्यों चेंज नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे लेके जाकर रखना है हमको कैपिटल, तो वहां से एडमिनिस्ट्रेशन होगा। वो ऑलरेडी वेल डेवलप सिटी है, फंड्स ज्यादा नहीं लगेंगे वहां पे, और आपको जो है आसानी भी होगी। और कर्नूल को श्रीबाग अग्रीमेंट के हिसाब से हाई कोर्ट आना चाहिए था, बिल्कुल वहां पे भी इंसाफ किया है। तो 3 टाइप डिवाइड कर दिया है, तो सारी आवाम, यहाँ की आवाम, सबकी आवाम खुश है। और चेयरमैन शरीफ साहब ने, काउंसिल चेयरमैन शरीफ साहब ने आंध्रा तेलंगाना की और आंध्रा रायलसीमा की आवाम के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। वो बिल को रिजेक्ट करके आंध्रा और रायलसीमा की आवाम को हर्ट किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, आप सबको मालूम है। ये टीडीपी पार्टी वाले ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। इनके इनसाइडर ट्रेडिंग जो हुई है ना 14 में अमरावती में, ठीक है, इसको वो लोग, उनका जो कहां पे उनका भंडारा बाहर पड़ेगा। नहीं, ये चीज, ये शोएब, तो एक चीज ये भी हुई है, अगर ये सेलेक्ट कमेटी को जाता है, वक्त खराब हो गया, जो भी बिल लटका है, तो क्या जिस तरह से इशारे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप काउंसिल को ही बर्खास्त कर देंगे, ये कहां तक इंसाफ है? बिल्कुल तेलुगु देशम के जब आप देखिए, अब यानी जिसकी जहां अक्सरियत होगी, जहां जिसके लोग ज्यादा होंगे, यानी ऐसे ही हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चल रहा है अभी आंध्र प्रदेश में। जी, तो 28 स्टेट्स में, हमारे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स में जो है काउंसिल है। तो काउंसिल का जो है अब खर्चा जो है ईयरली 64 करोड़ आ रहा है। तो 5 साल का हम ले लेंगे तो 300 करोड़ तक चले जाएगा। काउंसिल तो लाए कौन थे? ये तो खर्चे की बात की है। काउंसिल लाए कौन थे? ये तो खर्चे की बात की है। शोएब, एक चीज सुन लीजिए, अगर ये बिल पास हो जाता काउंसिल में, शोएब मेरी बात सुन लीजिए, शोएब मेरी बात सुनिए, शोएब फताउल्लाह, ठीक रुकिए, अगर ये बिल काउंसिल में पास हो जाता तो क्या तब भी ये इशारा या ये कहा जाता कि काउंसिल बर्खास्त कर देंगे? नहीं होती काउंसिल बर्खास्त। क्या ये प्लान पहले से था कि काउंसिल बर्खास्त कर देंगे? सुनिए, स्पीकर शरीफ साहब के इस फैसले के बाद ही ये बात सामने आई है कि अब काउंसिल की जरूरत क्या है। काउंसिल सिर्फ मशवरे दे, बिल को ना लटकाए, यानी सरकार जो कहे वो काउंसिल सुने। सही बात है। अब देखिए, काउंसिल वही सुने जो सरकार कहती है। क्या ये मकसद है काउंसिल का? काम करने का तरीका काउंसिल का ये है कि सरकार की बात सुने, नहीं तो बर्खास्त कर देंगे। नहीं, काउंसिल का काम करने का तरीका ये होना चाहिए कि आवाम क्या चाहती है। आवाम स्टेट को डेवलपमेंट चाहती है। ठीक,
रायलसीमा की आवाम इंसाफ चाहती है, ठीक। उत्तरांध्र की आवाम इंसाफ चाहती है, तब ऐसी काउंसिल से अगर आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो एक ऐसी काउंसिलों का फायदा क्या है? लेकिन फिर जो ऐसी एहतजाज हो काउंसिलों रहे का हैं, फायदा तब होगा जब आवाम का फायदा होगा। ठीक है, वरना आप ऐसी- कह रहे हैं कि ऐसी आवाम की आवाज काउंसिल महसूस करे, ठीक है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जब से ये तीन सदर मकामात का जो मुद्दा शुरू हुआ, इस पर लगातार एहतजाज भी हो रहा है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन एहतजाज करने वाले लोगों को कौन एहतजाज कर रहे हैं? कौन एहतजाज कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू साहब चंद जी। जोकरों को, चंद आर्टिस्टों को पैसे देकर रोज को वो अमरावती में जो है प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। आप देखिए कहीं पे तो प्रोटेस्ट हो रहा है क्या? अगर वाइजैक में हम एग्जीक्यूटिव अगर ये बात कोई अपोज कर रहा है वहाँ पे? ब्रोकर और आर्टिस्ट रायलसीमा में यानी जो एहतजाज कर रहा है वो ब्रोकर हो गया। शोएब साहब, जो एहतजाज कर रहा है शोएब साहब, वो भी आप आपका जिसको मुखालिफ, ब्रोकर भले ही कहते वो हैं, आम सड़क पर आप उतरा जिसको- आदमी हो। आप जिसको दलाल कहते हैं शोएब साहब, जिसको आप ब्रोकर कहते हैं, जिसको पेड वर्कर कहते हैं, आप एक बार आकर इधर आकर बात करिए, वो आपकी खैर नहीं रहेगी अमरावती के अंदर। आपकी जो किसान है ना, आपको जिस गांव से आए उस गांव तक दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे लोग। ना ठीक है, देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, फताउल्लाह ब्रोकर लग रहा है। आपके फताउल्लाह। पास कुछ जवाब नहीं है। क्या बोल रहे हैं? फताउल्लाह रुकिए, कर रहे हैं। फताउल्लाह रुकिए। आपके पास कुछ- आपके पास कुछ जवाब नहीं है। शोएब, क्या सबके सब टीडीपी के लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं? आम किसान भी एहतजाज कर रहा है, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमरावती वहीं पे रहेगा। बिल्कुल नहीं। आपकी जो पार्टी में आवाम ब्रोकर दलाल को साहब ये की लोग पार्टी में डाइवर्ट है। कर रहे हैं, आवाम को बहका वैसा रहे पार्टी हैं। में दलाल है। नहीं, फताउल्लाह रुकिए, फताउल्लाह रुकिए। वहां पे जाके आप किसानों को फार्मर्स को बोल रहे हैं, बहका रही है। शुएब साहब आपको पहले माफी मांगनी होगी। आप बहका रहे हैं बोलनी जाके। होगी। आप लो- क्या किसान आपको दलाल लग रहा है? आपको नहीं, आपके क्या पास किसान जवाब- आपको ब्रोकर लग आपके रहा पास है? जवाब नहीं है साहब। आप किसानों से पहले माफी मांगिए। आपके पास कुछ भी जवाब नहीं है। साहब, पर्सनल गिलानी बना रहे साहब, हैं। शुएब साहब से नहीं, नहीं, कहिए, आप- पहले माफी मैंने मांगे। किसानों को नहीं कहा है बात। मैं किसानों को नहीं कहा है बात। गिलानी साहब, शुएब मैंने साहब से किसानों को कहिए, नहीं मैं कहा है। यही सवाल कर रहा हूँ। शोएब, फताउल्लाह रुकिए, फताउल्लाह रुकिए। शोएब, किसानों को शोएब, दलाल लग रहा है किसान। आर्टिस्ट हैं, ठीक है। जो अमरावती के लिए जमीन दिया वो आपको दलाल लग रहा है आपकी पार्टी के लिए। उन लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो ठीक है शोएब, आपकी एक बात मान ली जाए कि पॉलिटिक्स में इस तरह के लोग करवाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या सबके सब वही है? क्या किसान इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं है? सड़क पर उतरने वाली खवातीन जिनको पुलिस की तरफ से पीटा मारा गया है, क्या वो भी पेड़ है? सीनियर आदमी है, फिर भी फताउल्लाह साहब जो है बचपने की बातें कर रहे हैं। बहुत सीनियर आदमी है फताउल्लाह साहब, फिर भी जो है छोटे बच्चों वाली बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो पेड आर्टिस्ट है, आपके डेपुटेशन वाले जाके वहां पे बहका रहे हैं प्रोटेस्ट करने वालों को, जो उन लोगों को गलत टॉपिक बता रहे हैं आप। कहाँ पे जाके बहका रहे? कहाँ पे? अरे फताउल्लाह साहब, आप जवाब दीजिए तेलुगुदेशम भाई। पार्टी ये चाहती है कि आप हमारा डाइवर्ट कैपिटल एक ही कीजिए हो। ना। यस, तेलुगुदेशम पार्टी चाहती है कैपिटल एक ही हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके विजयवाड़ा में क्या कर रहे हैं? कैपिटल से कोई डेवलप नहीं होगा। आप अपने स्टेटमेंट क्या आपके रायलसीमा को क्या कर रहे हैं आप? कर्नूल के खिलाफ हैं। आपके रायलसीमा को क्या कर रहे हैं आप? ये बात कि अमरावती में कैपिटल रहेगा। रायलसीमा में लाने से डेवलपमेंट हो जाएगा। रायलसीमा आप आके कर्नूल में बोलिए साहब। बताओ रायलसीमा में कोर्ट आने से डेवलपमेंट हो जाएगा। रायलसीमा का कैपिटल नहीं देंगे, आपसे छीन लेंगे कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल। आपके वहां से डिवाइड करने से आपकी नहीं होगा। कौन नहीं बोले आपको? आप इतने सीनियर आदमी हैं, आप अरे अनालाइज करना साहब, चाहिए। कैपिटल छीन लो ना आप कर्नूल के लिए। अरे साहब, किसने रोका आप डाइवर्ट कर आपको? रहे हैं साहब, आपको रोका किसने? डाइवर्ट कर रहे हैं आपके पास। मैं खुद बोल रहा हूँ कर्नूल को भी ले रहे हैं कैपिटल। अरे आप कौन नहीं रोका आप आपको? लोगों ने नहीं रोक रखा है आप भाई। गलत बातें मत कीजिए। जो किसान जमीन अरे दिया साहब, कैपिटल के लिए, आप उसको दलाल बोल रहे हैं, आप उसको पेड वर्कर बोल रहे हैं। आपकी पार्टी में एमएलए पेड वर्कर है। किसानों के साथ इंसाफ, किसानों के साथ आपकी इंसाफ पार्टी के होगा। एमएलएस को आप आपके यहाँ पर लोग- आके बोलिए, बोलो आपके लोग- पेड नहीं, वर्कर्स नहीं, बोल के। किसान धरना नहीं कर रहे हैं वहां पे, आपके लोग कर रहे हैं साहब। आप लोग कानून साज काउंसिल के चेयरमैन के ऊपर आप लोग जबरदस्ती किए। आप लोग अहमद शरीफ साहब के पास आप लोग जबरदस्ती किए। आपका एक मिनिस्टर गाली गलौज किया उनके ऊपर। जाने पे ठीक है। टीवी में बैठ के तारीफ कर रहे हैं आप लोगों की। वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी फार्मर्स नहीं कर रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट। शोएब और फताउल्लाह, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिमांड हो रही है,
अगर अगर तीन जगह पे तीनों चीजें हैं, ये सरकार का अपना मौक़िफ़ है फताउल्लाह कि तीन जगह पर तीनों चीजें होती है, नई रियासत है, तरक्की की जरूरत है, अगर होता है तो इसमें बुराई क्या है फताउल्लाह? एक बात देखिए जिलानी साहब जी, तरक्की सिर्फ कैपिटल तीन जगह डिवाइड होने से नहीं होती। आप लेकिन तीनों जगह से जो डिमांड आप जो शोएब का ये कहना आपका है जो कि इख्तिदार हर है, जगह से एक डिमांड थी, उस डिमांड को वाईएसआर पार्टी ने पूरा किया है। अगर उस डिमांड को पूरा किया जा रहा है तो इसमें बुराई क्या है? आपके साथ बताइए ना आप। तो रायलसीमा की भी डिमांड है ना कैपिटल की, क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं वो? जी, रायलसीमा की भी डिमांड है कैपिटल होना बोल के, तो आप वैजाग में क्यों रख रहे हैं? रायलसीमा की भी डिमांड है ना। अगर आप इंसाफ पसंद आप नेता है तो रायलसीमा की भी डिमांड है कैपिटल के लिए। फताउल्लाह साहब, आप जो डेवलपमेंट बोल रहे हैं, आप जो डेवलपमेंट बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आ गया अमरावती का, आप उसको रोड के फिर लेके जाके वैजाग में बनाएंगे? क्या आप आवाम के पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं? वहां पे कैपिटल आप आवाम के पैसे से खिलवाड़ करने के लिए आपको चीफ मिनिस्टर चुना गया। आपको इसलिए चीफ मिनिस्टर चुना गया कि आपको आवाम के पैसे से खिलवाड़ किया जाए और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ दिया जाए, विशाखापट्टनम को बनाया जाए। रायलसीमा के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ क्या कर रहे हैं आप लोग? पैसा का आप लोग आपके चीफ मिनिस्टर आपको हाईकोर्ट जाने के लिए पैसा नहीं है, खर्चे के लिए पैसा नहीं है, कैपिटल बनाने चल रहे हैं। तीन मकामात के लिए कमेटियां बनाई गई थी, लोगों से बातचीत हुई, एम्प्लॉइज से बात हुई, ये सब कुछ हुआ। क्या इन कमेटियों ने जब ये सारी चीजें सरकार को दी, रिपोर्ट दी, इसमें बताया गया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इन कमेटियों का बाइकॉट क्यों नहीं किया गया? इन कमेटियों को टीडीपी के लोगों ने क्या मशवरा दिया था? ये कमेटियों ने काम किया है ना इन तीनों चीजों के लिए। एक बात देखिए जिलानी साहब जी, जो भी कमेटियां जगन मोहन रेड्डी साहब कमेटियां डाले जी, उस कमेटियों के शैडो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब थे। आप एक बार उन कमेटियों का एक लेटर भी आप देखिए जी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि यास पर डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। शोएब फताउल्लाह को बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिए बात। तो हम कैसे यकीन करेंगे कि जो कमेटियां हैं ये कमेटियां हक की कमेटी है? वो लोग खुद उसके अंदर लिखे हुए हैं कि एज पर डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर बोल के, तो जो चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हैं ये कमेटियां वो रिपोर्ट दी है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि असल कमेटियां डालने की जरूरत क्या थी आपको? आप एक कैपिटल बना लिए, आप आराम से बैठकर असेंबली चला रहे, आप सेक्रेटेरिएट चला रहे, आप झूठ बोल रहे आवाम में कि एक ईंट नहीं पड़ी अमरावती के अंदर, आप इलेक्शन में बोले, फिर आप बोल रहे ग्राफिक्स बोल रहे हैं। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ग्राफिक्स के अंदर बैठे हुए बफून साहब हैं क्या आप? ठीक है, जगन मोहन रेड्डी साहब से बात पूछना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि ये बिल लटक जाता है तो सरकार का वक्त खराब होगा और तरक्की रुकेगी, ठीक है, तो क्या काउंसिल को बर्खास्त करना जरूरी है सिर्फ अपने बिल या अपनी बात मनवाने के लिए? शोएब, बिल्कुल जरूरी है। जो आवाम के काउंसिल उस बिल को बात पर नहीं चलती, जो काउंसिल जो आवाम के ऊपर नहीं चलते लीडर्स, तो जरूरत ही क्या है वैसे काउंसिल की? एनटी रामाराव साहब ने भी इसको बर्खास्त किया था। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं, देख लीजिए, अगर काउंसिल के अंदर ये बिल को पास कर देते, आप ही के पार्टी के खर्चे का कोई खर्चे की फिक्र नहीं होती, के पार्टी के फाउंडर एनटी रामाराव साहब ने इस काउंसिल को इससे पहले बर्खास्त किया था। आपको पता नहीं है क्या? लेकिन शोएब आप एनटी रामाराव का हवाला तो दे रहे हैं कि उन्होंने काउंसिल को बर्खास्त किया था, लेकिन 2007 में अंजनी राजशेखर रेड्डी ने दोबारा कानून साज काउंसिल को शुरू किया था। आप अपना मतलब आता है तो एनटी रामाराव की मिसाल देते हैं, लेकिन यह भी देखिए राजशेखर रेड्डी ने तो शुरू किया था, आप उसको खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, आज हम काउंसिल की बात किस लिए? काउंसिल में ये होना चाहिए कि वो लोग का खर्चा बेकार है, पास करें, आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट में साथ दें। ये डेवलपमेंट को अगर रुकाएंगे तो हम किसी को भी देखेंगे नहीं, क्योंकि आंध्र प्रदेश की आवाम ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मौका दिया है, जगन मोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाया है, तो जगन मोहन रेड्डी साहब जो है स्टेट डेवलपमेंट के साइड लेके जाएंगे, तो डेवलपमेंट में अगर रोकेंगे तो डेफिनेटली ऐसे ही होगा। आपको आंध्र प्रदेश की आवाम मौका उस वक्त दी जब आपने ये कहा था
कि 10,000 एकड़ में नहीं 30,000 एकड़ में कैपिटल बनाया जाए। जगन मोहन रेड्डी साहब ने असेंबली के अंदर कहा था, उस वक्त आपको आंध्र की आवाम वोट दी थी। वोट लेने के बाद आप अमरावती को काम कर रहे हैं, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहे हैं आप लोग। 4% रिजर्वेशन के बारे में बोले थे, याद है आपको? आपके चंद्रबाबू नायडू साहब एक एमएलए एक सीट भी नहीं दी एमएलए मुसलमानों को, आपको याद है क्या? वो देखिए अल्लाह के फजल से मुझे हर बात याद है और याद भी रहेगी। आप याद कर लीजिए, आपके जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या कहा था। आपके जगन मोहन रेड्डी साहब जो CWA जो NPR के ऊपर जो मूवमेंट चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, उस मूवमेंट को दबाने के लिए आपके जगन मोहन रेड्डी साहब काउंसिल के ऊपर गड़बड़ कर रहे हैं, काउंसिल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तो आपके डिप्टी सीएम साहब 10 दिन पहले बोले NPR को हम रुकाएंगे, NPR के ऊपर काउंसिल के अंदर NPR के ऊपर। ठीक है शोएब मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए। बिल लटक रहा है तो आपने NT रामाराव की मिसाल दे दी, आप काउंसिल को खत्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि सरकार बनने के बाद राजशेखर रेड्डी की वो तमाम स्कीम जो उन्होंने मुत्तहिदा आंध्रा में रखी थी, वो तमाम चीजों पर तो आप अमल करते हैं। काउंसिल को दोबारा 2007 में यही राजशेखर रेड्डी साहब ने शुरू किया था, आप उसको खत्म कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपका मफाद नहीं है और यहां पर आप राजशेखर रेड्डी को एक तरह से फरामोश कर रहे हैं। जब नहीं, मैं तो क्लैरिटी से बोल रहा हूं जी, जो आवाम के हक में नहीं आती, जो आवाम के सपोर्ट में नहीं आती, आवाम जो खुश है रायलसीमा की और उत्तर आंध्र, आवाम हक में नहीं आती या काउंसिल में आपकी तादाद कम है, आपके हक में नहीं है? सिर्फ काउंसिल में आपकी तादाद कम है, आपके हक में बात नहीं हो रही। तादाद वैसे भी एक साल में बढ़ जाएगी। नहीं, तादाद की बात नहीं है जी, बात किस, अगर एक साल में बढ़ती है तो फिर आप रुकते क्यों नहीं? पहली चीज ये लोग आवाम के, आपको लग रहा है कि आपकी तादाद काउंसिल में बढ़ेगी? नहीं, आप आवाम से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं उनको बताते हैं कि भाई हम इस प्लान के तहत काम कर रहे हैं, आंध्रा को इससे फायदा होगा। डेवलपमेंट को किसी भी रीजन से अगर हम वैसे अगर ठीक है, बात की मिसाल पे ले लीजिए, हम लोग एक साल के लिए रुक भी गए तो तेलुगुदेशम पार्टी ये जिम्मेदारी लेगी कि हम आंध्र प्रदेश का डेवलपमेंट रोकना चाहते हैं। अगर ये जिम्मेदारी लेगी, क्या बताइए आप? ठीक है, लास्ट कमेंट काउंसिल में आप रुका देते हैं। लास्ट कमेंट रुका दिए जिलानी पास जो काउंसिल, ठीक है वक्त खत्म हो गया मेरे पास, बहुत इख्तिसार से फताउल्लाह साहब ने जो रवैया काउंसिल के अंदर इख्तियार किया, उस रवैये से पूरी आंध्रा की 5 करोड़ आवाम खुश है। चेयरमैन साहब के फोटोज रख के दूध से धुलाया जा रहा है, तो आपको ये नहीं दिख रहा है काउंसिल के अंदर, कानून साज काउंसिल के अंदर चेयरमैन साहब अहमद शरीफ साहब जो काम किए, उस काम से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम आंध्र प्रदेश, चलो और आंध्र प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ जो है तूफान अक्सर आते हैं आंध्र प्रदेश के, लेकिन फिलहाल सियासत में बड़ा तूफान है। पीर के रोज जिस तरह से खुसूसी इजलास बुलाया जा रहा है, तस्वीर साफ होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला आंध्र प्रदेश में फिलहाल दिखाई दे रहा है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, शोएब आपका भी और फताउल्लाह आपका भी बेहद